हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स 2.0। चलिए, यहाँ पे हम प्लांट किंगडम का पहला टॉपिक करा चुके हैं। आई मीन 10 ईयर का जो PYQ था वो हमने करा दिया। अब NCERT बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद टॉपिक वाइज आएगा इसी चैप्टर का। तो सभी चैप्टर का हम 3-3 वीडियो दे रहे हैं, जिसमें पास्ट 10 ईयर रह रहा है, इसके बाद NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, फिर NCERT से ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। जितने बच्चे भी नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगे देंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो रहा है। प्लीज़ सभी चैप्टर का 11-12 दोनों ईयर का हम सब करा देंगे। नीट में आने वाले क्वेश्चन और नीट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, अगर एक बार इसको आप लोग देख लेंगे तो आपको लगभग NCERT रट जाएगी। चलिए आगे हम बात करेंगे और फोकस रहिए, क्वेश्चन पे फोकस रहिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीटम जिम्नोस्पर्म differs from cycas and pinus but shows affinities with angiosperm in the future। अगर हम इसकी बात करें कि नीटम एक जिम्नोस्पर्म है, लेकिन ये डिफर होता है साइकड एंड पाइनस बट shows affinities with angiosperm in future। तो एंजियोस्पर्म से एफिनिटीज शो करता है, यह कौन सा इसमें होगा? अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ विसेल्स एलिमेंट एंड अब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया अब्सेंट होता है जबकि विसेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एफिनिटीज शो करता है नीटम किससे? जो एंजियोस्पर्म होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। पॉलन चेंबर्स प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट। जो पॉलन चेंबर है जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, यह क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 2 का डी हो जाएगा, कैविटी इन न्यूसेलस फॉर रेस्टिंग पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3, विच सेट कंटेन जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि हम 1 मिनट ऑफ कर दें। चलिए विच सेट कंटेन्स फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। इसमें से मेल गैमेट जो है वो कौन सा है जो फ्लैजिलेटेड होता है? अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो तीसरे का हो जाएगा बच्चा डी, रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस एंड साइकस। इन तीनों में फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, प्लांट बॉडी इन फ्यूनेरिया आर ब्रायोफाइटा ईच। जो प्लांट बॉडी होता है फ्यूनेरिया या फिर ब्रायोफाइट्स का, ये कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का डी हो जाएगा, कंप्लीटली स्पोरोफाइट होता है। कंप्लीटली स्पोरोफाइट होता है। फ्यूनेरिया और ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी होता है, ये कंप्लीटली स्पोरोफाइट होता है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है, प्रोथैलस इज। प्रोथैलस क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा डी, अ गैमेटोफिटिक conspicuous structure formed after fertilization in pteridophytes। Next, question number 6 में consider the following statement regarding gymnosperms and choose the correct option। यहाँ पे क्या करना है कि जिम्नोस्पर्म के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये ध्यान देना है। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से हमको देख लेना है। ए में क्या बोल रहा है? In gymnosperm, the male and female gametophyte have an independent existence। D बोल रहा है, the multicellular female gametophyte is retained within the megasporangium। या फिर all gymnosperm are heterosporous of these statement। दो ऑप्शन यहाँ पे हो गया, A and B are true but C is false। A and B are true but B is false। नेक्स्ट पेज पे हम दिखा दे रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे B and C are false but A is true। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर यही सी ही हो जाएगा, B और C are false but A is true। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं।
moss peat is used as a packing material for sending flowers and live plants to distant place because, यानी इनको जब हम किसी चीज को भेजते हैं, कोई पौधा वौधा, तो ये लपेट के भेज देते हैं, जिससे क्या होता है, वो सेफ रहते हैं, पैकिंग के लिए, प्लांट पैकिंग के लिए यूज किया जाता है। 7वें का आंसर हो जाएगा बच्चा सी, इट इज इजिली अवेलेबल। मॉस पीट इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज, यानी दूर तक जब भेजना होता है तो क्योंकि ये इजिली अवेलेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन अ मॉस द स्पोरोफाइट, इन अ मॉस द स्पोरोफाइट, क्वेश्चन नंबर 8वें का ए ही आंसर हो जाएगा, मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। नेक्स्ट 9th नंबर, the term prothallus is used for the D हो जाएगा reduced gametophyte of pteridophyte। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड करके यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसको टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिस इज एन exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitat, ये हो गया। डी में है, they provide us with food, fodder, fuel, medicine and several other commercial important product। Next, they range in size from teeny, almost microscopic to all over trees over 100 meters। क्वेश्चन नंबर 10 का टेरिडोफाइट्स का हो जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर टॉकिंग अबाउट, हाँ ये कैरेक्टर किसके हैं, टेरिडोफाइट्स के हैं। नेक्स्ट आ जाइए, द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन विच देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट एंड द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट वी आर टॉकिंग अबाउट। चलिए 11th का डी हो जाएगा, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एज सोन इन कैल्प। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं वो हम करा रहे हैं, इसके पहले हमने 10 ईयर क्वेश्चन करा दिया है नीट में आए हुए, अब इसके बाद टॉपिक वाइज होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि व्यू आएगा तो हम बहुत सी चीजें आप लोगों को देंगे इस चैनल पे फ्री में, क्योंकि भाई एक बार चैनल रन कर जाए तो हम सारी चीजें आप लोगों को फ्री में सब प्रोवाइड करेंगे। चलिए, अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलाइड आर इरेक्ट फेज इन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट अल्टरनेट्स विथ द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition। This type of pattern is present in, क्या यह ब्रायोफाइट यानी मॉसेस और लिवरवर्ट का कैरेक्टर है, या फिर टेरिडोफाइट्स में, या जिम्नोस्पर्म, या मोस्ट ऑफ द एल्गी। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ये टेरिडोफर्न और हॉर्सटेल्स का ये कैरेक्टर होता है कि ये डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलाइड और इरेक्ट फेज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 13 पे। The diploid sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic vascular plant body. It alternates with multicellular saprophytic या autotrophic independent but short-lived haploid gametophyte। This type of pattern is exhibited। देखो दोनों ही कैरेक्टर किसी न किसी के यहाँ अगर पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द एल्गल जनरा, फ्यूकस, कारा, पॉलीसाइफोनिया, ये इन सब के कैरेक्टर हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 14 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल लिस्टेड जेनरा बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गा, यानी एल्गा के सेम क्लास में कौन सा जेनरा ऐसा यहाँ पे है सिमिलर जो पाया जाता है। 14 का डी हो जाएगा, सार्गेसम लेमिनेरिया और ग्रेसिलेरिया, ये एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं, ये सभी जेनरा एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं एल्गी के। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। विच वन इज एन इनकरेक्ट कैरेक्टर ऑफ ब्राउन एल्गी, यहाँ से ब्राउन एल्गी का कौन सा एक इनकरेक्ट कैरेक्टर है। चलिए अगर हम बात करें इनकरेक्ट की तो पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, पहले ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल ए एंड सी होता है ना, ए एंड सी होता है यहाँ पे। इट रिटेन्स अटैच टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड सी, ये देखो दिया है। फिर प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन, ये भी सही है, तो बाकी सब सही है, ए वाला ही गलत है। नेक्स्ट आ जाइए। पायरेनाइड इन ग्रीन एल्गल सेल आर रिलेटेड टू, पायरेनाइड क्या होता है, पायरेनाइड क्या होता है, एल्गल का कैरेक्टर है 16 का, बी हो जाएगा, प्रोटीन स्टोरेज होता है पायरेनाइड, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ, यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ, 17 नंबर का अगर हम बात करें तो ए हो जाएगा, नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गा लैकिंग जू स्पोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें 17 का क्या है, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यूलोथ्रिक्स क्या होता है, नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गा लैकिंग जू स्पोर्स, 17 का ए। 18 अ रिसर्च स्टूडेंट कलेक्ट certain alga and found that its cells contained both chlorophyll A, chlorophyll B as well as phycoerythrin. The alga belong to, यहाँ पे A और B तो मिल रहा है लेकिन इसके साथ फाइकोएरिथ्रिन भी मिल रहा है, ये भी ध्यान देना। तो ये किसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। 18 बैसिलेरियोफाइसी। अब देखो एक होता है रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का हो रहा है बैसिलेरियोफाइसी। सही है या गलत, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर विथ रिस्पेक्ट ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, फाइकोएरिथ्रिन एंड फ्यूकोजेंथिन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा सी, रेड, ग्रीन एंड ब्राउन। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर विथ रिस्पेक्ट ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल, फाइकोएरिथ्रिन एंड फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन का होता है तो ब्राउन लास्ट में देख लो कहाँ पे है, 1 और 2, आई मीन ये दोनों कट गए, ठीक। फिर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है और फाइकोएरिथ्रिन, तो 19 नंबर का सी। ये आप लोग जरा कमेंट करके हमको बताइएगा क्या सही है या गलत, क्योंकि क्लोरोफिल तो ग्रीन का होता है ना, तो ए होना चाहिए। चलिए 1 मिनट इसको कंफर्म करके आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा। सॉरी 19 का ए होगा, 19 का ए होगा, ये गलत यहाँ पे हमने लगाया, ये ए होगा इसका। 18 का भी 1 मिनट कैरेक्टर देख लीजिए, 18 वाले क्वेश्चन का ए होगा रोडोफाइसी, क्योंकि हमको इस पे डाउट था। 18 का ए होगा रोडोफाइसी। 17 का देख लीजिए, ऐसा तो नहीं 17 का भी गलत लगाए हैं, 17 का भी देख लीजिएगा डी होगा। सॉरी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गए। फिलामेंटस एल्गा विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है। हम सोच रहे थे ये मिस हमसे कैसे हो रहा है, हमको यहाँ पे ही रुक गए थे, डाउट हो रहा था। चलिए 1 मिनट 16 भी चेक कर लें साथ में। 16 का हो जाएगा, 16 का प्रोटीन स्टोरेज नहीं स्टार्च फॉर्मेशन होगा। सॉरी हम पढ़ाते हुए रिदम में चले गए, हम दिमाग में आया ही नहीं, क्वेश्चन का ऑप्शन मिस हो रहा था। बाकी 15 का तो
ये सही है, यहाँ 16 से मिस हो गया था, सॉरी। तो 16 का इजी क्वेश्चन थे, हम खाली पढ़ाने में दिमाग नहीं लगा, इधर उधर में डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। ये होगा स्टार्च फॉर्मेशन। 16 का अगर हम बात करें तो हो जाएगा स्टार्च फॉर्मेशन। 17 का यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फिलामेंटस एल्गा विथ फ्लैजलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। थोड़ा सा दिमाग पढ़ाते समय इधर उधर हो जाता है तो मिस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 18 में जो होगा रोडोफाइसी होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे दिमाग में आ गया, हम बोले इसीलिए कि गलत होगा तो आप बताइएगा, क्योंकि आ जाता है समझ में ना। और 19 पे क्योंकि ये ऑप्शन हमने मिलाया तो हमको लग रहा था क्लोरोफिल तो ऑलरेडी ग्रीन का होता है, रेड में फाइकोएरिथ्रिन, ब्राउन में फ्यूकोजेंथिन, तो ए वाला, और हमने सी लगाया था। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। माफी चाहेंगे, क्वेश्चन कुछ मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गा हैपेंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ। ब्राउन एल्गा के बारे में बात हो रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब भी हम लोग सही कर लेंगे। तो 20वें का बी हो जाएगा, ब्राउन एल्गा के बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी हैपेंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ, बी हो जाएगा बाई फ्लैजलेटेड गैमेट्स पेयर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल फ्लैजला। नेक्स्ट आ जाइए, अब नहीं होगा भाई। A gelatinous coating outside the cellulosic cell wall is observed in the members belonging to brown algae. This gelatinous coating is called as 21 का A, 21 का A एल्जीन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, A rigid cell wall is usually seen in members of Chlorophyceae. This cell wall is constituted of 22 का सी हो जाएगा सेलुलोज इनर लेयर पे और पेक्टोज आउटर लेयर पे देखा जाता है। 22 का सी हो जाता है, ये आप लोगों के जबान पे रटा हुआ क्वेश्चन है। इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फाउंड बाई, इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फाउंड बाई। अगर हम 23 की बात करें तो जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर हो जाएगा। नेक्स्ट, गामा कप आर स्मॉल रिसेप्टिकल्स that give rise to gamete, asexual bud. These gamma cup are found in 24 का बी, मार्केंसिया में gamma cup का कैरेक्टर देखा जाता है। नेक्स्ट, the unique feature of bryophyte that differentiates it from other green plant group is that the unique feature of bryophyte that differentiates it from other green plant। 25 का डी हो जाएगा, दियर स्पोरोफाइट आर अटैच टू द गैमेटोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है अटैच होता है किससे, गैमेटोफाइट से, इससे ये अलग करता है अदर प्लांट से। 26 नंबर आ जाइए, इन मॉसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई, ये वाला ही सही हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसके बाद हम थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं, कोई प्यारा ये कलर परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, एक मिनट। सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू microgametophyte and the megaspores developed into megagametophyte. With respect to gametophyte, which of the following is correct? इसमें से कौन सा सही है? 27 की अगर हम बात करें, 27 का बी हो जाएगा, the megagametophyte possesses chlorophyll at maturity। 27 का बी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट अब पेज पे आ जाते हैं। देखिए लगभग क्वेश्चन हमने बहुत सारा प्रैक्टिस आप लोगों को करा दिया है 3 चैप्टर से, और सभी चैप्टर कंटिन्यू हम कर ही रहे हैं। सो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? 28 की बात हो रही है, 28 का हो जाएगा डी, बोथ हैव लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। नेक्स्ट,
Angiosperm have dominant the land flora primarily because of their 29 नंबर 29 का डी हो जाएगा पावर ऑफ एडेप्टिबिलिटी इन एडवर्स हैबिटेट इन ऊगेमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व 30 का ए हो जाएगा अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट ऊगेमी फर्टिलाइजेशन में ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलता है। 31 पे आ जाइए विच वन पेयर ऑफ एग्जाम्पल विच करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग स्पर्मेटोफाइट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्कीम्स ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट्स। 31 का डी हो जाएगा जिंको और पाइसम। A student observe an algae with chlorophyll A, D and phycoerythrin. It should belong to phycoerythrin है तो आप लोगों को वैसे ही क्लियर हो जाएगा 32 का रोडोफाइटा। नेक्स्ट आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है सी गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज मोस्टली पैरासिटिक। वाटर इज एसेंशियल फॉर ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लिए पानी क्यों एसेंशियल होता है 34 का सी हो जाएगा वाटर इज नेसेसरी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। 35 में मल्टीसेलुलर ब्रांच ड्राइजाइड एंड लीफी गैमेटोफाइट आर द कैरेक्टर ऑफ। ये किसका कैरेक्टर है जिसमें मल्टीसेलुलर ब्रांच ड्राइजाइड एंड लीफी गैमेटोफाइट होते हैं 35 नंबर। 35 का ए हो जाएगा सम ब्रायोफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियंस। ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाइए इन क्लोरोफाइसी इज मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। जो क्लोरोफाइसी होते हैं इसमें सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का कैसा होता है। देखिए इन सबसे आपको लाइन भी याद हो जा रही है ये एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन दी गई है तो 37 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी क्लोरोफाइसी में आइसोगेमस एनाइसोगेमस और ऊगेमी तीनों वाला कैरेक्टर आइसोगेमी ऊगेमी एनाइसोगेमी तीनों देखा जाता है। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्लासिफाइड होते हैं अंडर मोनेरा के। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। 38 हो गया। 39 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चा सी एनाइसोगेमी फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट विच आर डिसिमिलर इन साइज। एक ऐसा हो एक ऐसा हो। फिर 40 पे आ जाइए होल्ड फास्ट स्टीप एंड फ्रॉन्ड कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। ये किसमें होता है इस प्लांट का नाम भी जरा हमको बताना कमेंट करके आप लोग। 40 का सी हो जाएगा पहले बता दे रहे हैं फियोफाइसी का कैरेक्टर है बड़ा सा होता है बहुत बड़ा प्लांट की तरह होता है तो एल्गा भाई ये भी बता दे रहे हैं फियोफाइसी का है। 41 पे आ जाइए अ प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट शोज राइजाइड एंड हैप्लॉइड इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज द मेल गैमेट आर मोटाइल आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ टू विच इट बिलोंग्स टू। 41 का डी हो जाएगा ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाइए अ प्रोथैलस इज 42 क्वेश्चन नंबर 42 का अ प्रोथैलस इज सी हो जाएगा अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। ये प्रोथैलस का कैरेक्टर ही टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। 43 पे आ जाइए प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड and well adapted to extreme condition they grow bearing sporophylls in compact structure
called cones. The group in reference is 43 नंबर, 43 का डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात हो रहा है। The embryo sac of an angiosperm is made up of 44 का बी हो जाएगा 7 celled and 8 nuclei। ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का, इसको ध्यान से देख लेना, पढ़े भी होंगे आप लोग इस चीज को। तो चलिए आ जाइए 45। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। 45 में आ जाइए, सी 54 हो जाएगा। नेक्स्ट 54, नेक्स्ट आ जाइए प्रोटोनिमा इज, प्रोटोनिमा की बात करें तो पहला ही हो जाएगा हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन मासेज, हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन मासेज। नेक्स्ट आ जाइए पेज पे, नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए द जियांट रेडवुड ट्री सिकोया सेमीपरवेंस इज एन 47 नंबर, इसका डी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। 48 अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच आर autotrophs, their sex organ are non-jacketed and whose zygote secrete thick wall are called। 48 नंबर का डी हो जाएगा डी थैलोफाइट्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रहा हो तो उसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर करिए और लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करके बताइए जो भी चैप्टर चाहिए, हम जल्दी सभी सीरियल वाइज एक एक चैप्टर करके 11th 12th करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल जितना ग्रोथ होगा कंटेंट उतने अच्छे हम आपको देंगे, क्योंकि कोशिश हमारी बहुत ज़्यादा अब बड़ी होने वाली है इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।